करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 35। तो इसके अंदर कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.6 मीटर इज 20.0 मीटर। मतलब तो यहाँ पे जिस तरीके से ये पूरा सर्कल है इसके अंदर जो ये सेक्टर है तो ये कह रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है ये हमको पता करना है, जिसके लिए जो रेडियस है ये 5.6 मीटर दिया हुआ, जो 5.6 मीटर ये रेडियस है और इसका जो पेरीमीटर है मतलब AOB अगेन AOBA तो ये दे रखा है 20 मीटर। और यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। जैसे मैंने पहले कहा कि इसका जो हमें एरिया है वो पता करना है कि कितना एरिया होगा। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे, बट जैसे एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए जो रेडियस है ये है पाई, हमें पता है 360 पता है, बट ये जो थीटा है ये हमको नहीं पता, तो हमें यही पहले पता करना पड़ेगा। फिर अगर हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को तो हमारा जो आंसर है वो निकल सकता है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये अभी थीटा है और देखते हैं कि ये जो थीटा है वो कितना निकलता है। तो जो गिवन दैट है इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, गिवन दैट जो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल ये दिया हुआ है 5.6 मीटर और यहाँ पे जो ये पेरीमीटर है जो AOBA का जो पेरीमीटर है इसका लेंथ दे रखा है 20 मीटर। तो यहाँ पे जो ये पेरीमीटर है ये दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ये दिया हुआ है 20 मीटर। तो यहाँ पर अगर हम इस 20 मीटर को, जैसे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर 20 मीटर दिया हुआ है, तो अगर हम इसको फॉर्मूला के रूप में अगर लिखें मतलब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो यहाँ पे ये जो है ये दो रेडियस है इसके साथ में और ये जो है ये माइनर आर्क है। तो यहाँ पे इस पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के लिए दो रेडियस है और अगर हम इधर से देखें पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, तो जो बाउंड्री का लेंथ है तो इस लेंथ में ये रेडियस आ जाएगा और इस लेंथ को निकालने के लिए ये माइनर आर्क है तो माइनर आर्क का फॉर्मूला लगा लेंगे जो कि होता है θ/360 और मल्टीप्लाई में 2 पाई आर और ये दिया हुआ है 20 मीटर। तो यहाँ पे ये जो थीटा है इसको हम यहीं पे रहने देंगे और बाकी जितने भी यहाँ पर वैल्यू है आर है और ये सब, इस सब को हम ले जाएंगे राइट साइड पे। तो इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को फुली वॉच करो और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पे 2r प्लस θ/360 इंटू 2 पाई आर जैसे कि दिया हुआ, तो 2 और जो रेडियस यहाँ पे है ये है 5.6 और थीटा ये तो हमको पता करना है, तो इसीलिए θ/360 को एज इट इज रहने देंगे अभी और यहाँ पर 2 ये सेम रहेगा। जो पाई की वैल्यू है ये 22/7 और जो रेडियस यहाँ पे है ये है 5.6 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में से θ/360 मतलब ये वाली जो वैल्यू है अभी हम इसको यहीं पे रहने देते हैं और अभी हम यहाँ पर चाहे तो इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और इसको अगर हम कट करें तो ये 7 8 जा 56, 8 पे ये कट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम इस 360 को कट करें तो ये 2 से ये आ जाएगा 180। अगेन अगर हम इसको 4 से कट करें तो ये होता है 4 2 जा 8 और 4 से अगर इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 45 और फिर अभी और ये किसी से नहीं कटेगा तो अभी फिलहाल हम इसको यहीं पे रहने देते हैं और बाकी सबको उधर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे θ/45 और इधर 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 44 और अपॉन में यहाँ पे बच गया 10 जो ये नीचे है, तो 45 और 10 इज इक्वल टू 20 और ये जो 5.6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11.2, तो इसको हम ले जाएंगे पीछे। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे माइनस में 11.2। अब क्या करना है, यहाँ पर जो ये थीटा है इसको हम यहीं पर रहने देंगे और बाकी सारा नंबर ले जाएंगे इधर। 20 में से 11.2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8.8 और अगर 45 और 10 को ऊपर लेकर जाएं तो ये आ जाए 45 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि ये इधर डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा और इधर नीचे आ जाएगा 44। तो अगर हम इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से हटाएं तो नीचे आ जाएगा 10, तो हमारे पास एक 10 ऊपर है तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसको अगर हम करें
तो जो 44 है 88 को 2 पे कट कर देगा और 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 90। तो ये जो थीटा है यहाँ पे ये आ चुका है 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर हमें ये थीटा ही निकालना था। तो यहाँ पर अगर हम सीधे सीधे इस फॉर्मूले के अंदर अगर थीटा और आर की वैल्यू अगर पुट कर दे तो हमारा जो आंसर है ये आ जाएगा। तो इसको करते हैं अगले स्लाइड पे। तो यहाँ पे इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने आर 5.6 मीटर निकाला था और थीटा 90 डिग्री निकाला था और हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमने 90 डिग्री निकाल रखा है, ये है 360 और जो पाई की वैल्यू है 22/7 क्योंकि उसने कुछ नहीं कहा है तो उसने इस पाई की जगह पे ऐसा नहीं बोला कि 3.14 लो, तो यहाँ पे हम पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे और जो रेडियस है यहाँ पे यह है 5.6 तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5.6 और क्योंकि ये आर स्क्वायर है तो इसीलिए 5.6 को हम 2 बार लिखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10, अगेन यहाँ पे एक और 10, अगर हम इसको कट करें तो 7 8 जा 56 और 0 से 0 कट हो जाएगा और 90 को 36 पे 36 को काटे तो 4 पे कट हो जाएगा और 4 2 जा 8। तो जो बचेगा नंबर इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर है 22 और 2 तो ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 56 और नीचे है 2 0। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2464 और नीचे है यहाँ पर 2 0। तो अगर हम इस 2 0 के हिसाब से अगर डेसिमल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 24.64। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में हम फाइनल आंसर दे देंगे कि 10 जो एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर ये है इस 24.64। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार मैं आपको ये दोनों स्लाइड दिखा देता हूं। तो यहाँ पे ये है हमारा फर्स्ट स्लाइड, अभी देखते हैं सेकंड स्लाइड को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये है हमारा सेकंड स्लाइड। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।